मोदी सरकार में देश की जनता भयानक महंगाई और टैक्स की मार झेल रही है। आलम ये है कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्गों की दवाई तक सारी चीजें महंगी होती जा रही है। रही सही कसर नए नए टैक्स पूरी कर दे रहे हैं। देश के हर व्यक्ति पर साल दर साल टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। आइए आपको बताते हैं मोदी सरकार कैसे महंगाई और टैक्स के नाम पर आम आदमी की कमर तोड़ रही है। जिन स्कूलों की मासिक फीस 2014 से 2015 में 3 से 4 हजार रुपए थी, वो मोदी सरकार में बढ़कर 12 से 15 हजार रुपए पहुंच गई। इतना ही नहीं, सरकार ने टोल टैक्स और फास्ट टैग के दाम बढ़ा दिए हैं। साथ ही प्रदूषण और बीमा पर 18% जीएसटी लगा दिया है, जिससे सड़क पर गाड़ी चलाना भी 5 से 10% तक महंगा हो गया है। सरकार की लूट का ये सिलसिला सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन तक ही सीमित नहीं है। उसने बैंकों को भी वसूली एजेंट बना दिया है, जो सर्विस चार्ज के नाम पर यूजर से 15 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार टैक्स और महंगाई के नाम पर आम आदमी की पाई पाई लूट कर अपने खजाने भरने में लगी है। उसे आम लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। विज्ञापन जीवी मोदी सरकार आपदा में भी अपने प्रचार का अवसर ढूंढ लेती है। अब रेलवे के इस टिकट को ही देख लीजिए। इसमें मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर अपना प्रचार कर रही है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी लगी है। हालांकि आपदा में विज्ञापन का अवसर ढूंढने का ये पहला मामला नहीं है। बीजेपी और मोदी सरकार इससे पहले कोविड वैक्सीन, खाद की बोरी, बच्चों के स्कूल बैग, अनाज के थैले तक पर अपना प्रचार कर चुकी है। अब वह देश की सेना के शौर्य और बहादुरी का भी क्रेडिट लेने में लगी है। देश में सेना को हमेशा राजनीति से दूर रखा जाता है, लेकिन बीजेपी और मोदी बेशर्मी के साथ उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने में लगे हैं। यही बीजेपी का असली चरित्र है। पहले उसके नेता देश की सेना का अपमान करते हैं, फिर मोदी उसके पराक्रम का क्रेडिट लेने में लग जाते हैं।